अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मुसाफिर हूँ यारो। तो आज बात करते हैं ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। ट्रैवल हिस्ट्री एक ऐसा फैक्टर है जो आपके वीज़े के सक्सेस में काफ़ी अहमियत रखता है। आप कह रहे हैं कि वो ट्रैवल हिस्ट्री शो करती है कि आप वाकई आप जेन्युइन टूरिस्ट हैं और आप जो है पहले भी जो है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का विज़िट कर चुके हैं, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में आप एज ए टूरिस्ट ट्रैवल कर चुके हैं। तो स्पेशली यूरोप कंट्रीज़ जो हैं वो देखते हैं बंदे की ट्रैवल हिस्ट्री को। बहुत रेयर केसेस में होता है कि कोई बंदा जो है बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के उसको वीज़ा दें, क्योंकि वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि बंदा जो है वो जेन्युइन टूरिस्ट है, ये पहले भी सफ़र करता रहता है और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का विज़िट कर चुका है। आप मिनिमम जो है वो 4-5 कंट्री भी अगर आपके प्रोफाइल में है तो वो आपके वीज़ा लेने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानियों के लिए जो है वो अच्छी कंट्रीज़ जो हैं तुर्की हो गया, अज़रबैजान हो गया, नेपाल चले जाएं और इस तरह श्रीलंका, ये 3-4 कंट्रीज़ भी अगर कर लें तो एटलीस्ट ये शो हो सकता है कि बंदा टूरिज़म में इंटरेस्टेड है और टूरिस्ट जेन्युइन टूरिस्ट है। इसने चाहे शुरू की है अभी टूरिज़म, लेकिन ये रेगुलर टूरिस्ट है। तो इस चीज़ को देख के वो जो है वो यूरोप के कंट्रीज़ जो हैं वो वीज़ा दे सकते हैं। तो बिल्कुल आप कोरे पासपोर्ट पे जब वीज़ा अप्लाई करते हैं यूरोप का तो वो देखते हैं कि ये बंदा जो है एज ए टूरिस्ट अप्लाई कर रहा है और अपने आप को टूरिस्ट ज़ार कर रहा है, लेकिन इसकी तो कोई पहले टूरिज़म है ही नहीं, उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो है ही नहीं पहले। तो इसलिए वो सोचते हैं कि ये बंदा सिर्फ इसी चक्कर में है कि वीज़ा लेके तो वहाँ पे जाके स्लिप हो जाए। तो जब तक उनको यकीन नहीं हो जाता है कि ये बंदा टूरिस्ट है और जेन्युइन टूरिस्ट है, वो वीज़ा इशू नहीं करते। तो इसलिए आप एजेंटों को पैसे देने की बजाय आप थोड़े से पैसे लगाएं और तकरीबन 1-2 लाख में आप 3-4 कंट्रीज़ का विज़िट कर सकते हैं एक ही दफ़ा। आप अगर करना चाहें एक ही ट्रिप में तो वो भी हो सकता है। आप मलेशिया का, थाईलैंड का, श्रीलंका का और अज़रबैजान का या तुर्की का, ये 3-4 कंट्रीज़ इसमें, इनमें से कोई भी, सिंगापुर डाल लें आप, इनमें से वियतनाम भी सस्ता कंट्री है, इनमें से कोई भी आप 3-4 कंट्रीज़ को जो है वो 15 दिन का ट्रिप कर लें, 3-4 कंट्री के वीज़े लग जाएं, आपके पासपोर्ट की वैल्यू बन जाएगी और आपके लिए आगे यूरोप का या किसी भी बड़े कंट्री का वीज़ा जो है वो हासिल करना पहले की वाइट पासपोर्ट आपके कोरे पासपोर्ट की निस्बत बेहतर होगा और इजी होगा। तो ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होती है, जो आपको शो करती है कि आप वाकई जेन्युइन टूरिस्ट हैं, और वीज़ा ऑफिसर को जो है वो भी एक आपकी हिस्ट्री देख के तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपके यकीन आ जाता है कि ये बंदा टूरिस्ट है और रेगुलर टूरिज़म करता रहता है, इसलिए आपके वीज़ा लेने के जो है वीज़ा गेट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो टूरिज़म स्पेशली जो है वो आपको अगर शौक़ है टूरिज़म का तो ग्रेजुअली आप जाएं, पहले उन कंट्रीज़ की तरफ जाएं जिन कंट्रीज़ के वीज़े आपके लिए वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है, जहाँ पे आपको वीज़ा हासिल करने के लिए ज़्यादा ख़र्चा और टाइम और जो है वो एफ़र्ट नहीं करनी पड़े। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कतर भी पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल है, आप कतर का विज़िट कर सकते हैं। वैसे जो टूरिज़्म डेस्टिनेशन है उनमें तुर्की
हो गया, अज़रबैजान हो गया, थाईलैंड, मलेशिया, ये टूरिज़म डेस्टिनेशन है। इनकी हिस्ट्री ज़्यादा काउंट करती है। और अगर स्टिकर वीज़ा हो तो मेरी नज़र में उसकी वैल्यू, आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ा देता है वो स्टिकर वीज़ा। जब भी कोई एयरपोर्ट पे आपके पासपोर्ट को देखेगा या एम्बेसी में आपका पासपोर्ट जाता है, तो स्टैम्प्स की निस्बत जो है ना, वो स्टिकर वीज़ा जो होगा वो ज़्यादा, मतलब है, आप वो ध्यान से भी नहीं भी देखेगा तो वो जब पेज को टर्न करेगा तो उसको महसूस होगा कि इस पेज पे वीज़ा लगा हुआ है। वैसे स्टैम्प्स लगी होंगी तो वो अगर नोटिस करेगा तो देखेगा, ध्यान से देखेगा तो उसको पता चलेगा कि ये किसी कंट्री का विज़िट किया हुआ है, इसने किया हुआ है। और जबकि अगर स्टिकर लगा होगा तो वो पेज टर्न करते ही उसको पता चल जाएगा कि ये पेज भारी है, इस पे वीज़ा लगा हुआ है। बिन देखे भी जो है ना वो उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा टूरिस्ट है। जॉर्जिया भी है, अच्छा कंट्री है, सस्ता भी है, लाइक यूरोप है, तो आप वहाँ का भी विज़िट कर सकते हैं। ये 5-6 कंट्री जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपके लिए इजी एक्सेस है। और कुछ ये इधर जो है जॉर्जिया जो है वो सऊदी इकामा अगर आपके पास है तो वो वीज़ा अन अराइवल है, विदाउट फ़ी है। मतलब आपको कुछ फ़ीस भी नहीं पे करना पड़ती और वो आपको इकामा देख के तो वीज़ा एंट्री दे देते हैं। तुर्की थोड़ा मुख्तलिफ लोगों के लिए या मुख्तलिफ टाइम में मुश्किल और आसान रहा है। आजकल भी तुर्की की रेशो अच्छी है, वीज़ा दे रहे हैं। तो थोड़ी सी जो है वो प्लानिंग के साथ आप चलेंगे तो आपको इंशाल्लाह वीज़े जो है ना वो यूरोप के भी मिलेंगे। बहुत कम खर्चे में आप अपना यूरोप का वीज़ा ले सकते हैं। मेरा ख्याल है तकरीबन ज़्यादा आपका लगे तो कोई क्या लें, तकरीबन 30-35 हज़ार के लगभग जो है ना वो उसमें आपका यूरोप का वीज़ा आपको मिल सकता है अगर आपकी प्रॉपर ट्रैवल हिस्ट्री है। जबकि अगर आप एजेंटों के थ्रू जाएंगे तो वो आपको लाखों रुपए ले लेते हैं और वो भी कुछ बाज़ औक़ात जो है ना वो ऐसे ही फेक वीज़े दे देते हैं। वियतनाम एक कंट्री है, आप वियतनाम का भी जो है विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप एक ही ट्रिप में मिलाएंगे तो ये श्रीलंका, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, ये 4 बन सकते हैं। वियतनाम को अगर निकाल दें तो इसके साथ अगर सिंगापुर कर लें तो वो भी आपके पासपोर्ट की वैल्यू बना देता है। पहले सिंगापुर का स्टिकर वीज़ा आ जाता था, आप अपना ऑनलाइन अप्लाई करते थे तो ईमेल पे आपको वो पोस्ट में बाई पोस्ट आपको वो स्टिकर वीज़ा भेज देते थे। आप उसको काट के तो अपना अपने पासपोर्ट पे पेस्ट कर देते थे। लेकिन अभी वो जो है ना ई वीज़ा ही ज़्यादातर इशू करते हैं। तो सिंगापुर का भी अगर हो जाए तो वो भी बेस्ट है। लेकिन 3-4 भी अगर स्टिकर आपके पासपोर्ट पे लगे हैं तो वो आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो इस तरह आप थोड़े पैसों में और थोड़े टाइम में आप अपने आप को जो है वो टूरिस्ट, जेन्युइन टूरिस्ट साबित कर सकते हैं और ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। तो यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो मोस्टली देखते हैं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को, फिर आपको जो है वो वीज़ा देते हैं। अगर तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ठीक है फिर उनको वीज़ा देने में इतनी जो है ना वो नहीं मुश्किल होती या इतना उनको तरद्दुत नहीं करना पड़ता वीज़ा देते हुए। लेकिन अगर आपका कोरा पासपोर्ट है तो वो डाउटफुल होते हैं कि ये बंदा जाके पता नहीं वापस आएगा कि नहीं। तो अगर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाके आप वापस आए हुए हैं तो फिर उनको वीज़ा देने में जो है वो मुश्किल नहीं होती। और इसके अलावा जो चीज़ वो देखते हैं कि आपकी स्टेटमेंट और आपकी करंट सिचुएशन या पोजीशन क्या है जिस कंट्री में भी आप हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं आपकी आमदन जो है वो इतनी है जो आपको वापस लेके आएगी, या आपके स्ट्रॉन्ग टाइज कहते हैं जो
फैमिली वगैरह है, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है अपने कंट्री में, वो है जिसके लिए आप वापस आएंगे। अगर आपके टाइज़ अपने कंट्री के साथ जो है वो स्ट्रांग है, तो वो फिर भी इसको भी कंसिडर करते हैं और इसको देख के भी वीज़ा दे देते हैं। जबकि अगर आपकी प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है, स्टेटमेंट अच्छी नहीं है और ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल है कि यूरोप का वीज़ा मिले। तो दुआओं में याद रखें, लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।